और दीगर जो उलमा, जो मेरे भाई जो तशरीफ लेकर आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से ताल्लुक रखने वाले तमाम हजरात और जितने भी आज के इस इज्तिमा में शरीक हैं, दर्द रखने वाले सुन्नी भाइयों, मैं सबका मशकूर हूं कि आप सबने जमा होकर नामुसे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यौम रजा उर्से आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह और उर्से सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह में शिरकत फरमा के यकीनन ये जितना वक्त आपका यहां पर गुजरा, मुझे अल्लाह तबारक ताला से ये उम्मीद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें इसका अजर और सवाब जरूर अदा फरमाएंगे और इंशाअल्लाह नामुसे रिसालत की अजमत की बदौलत हमारी मग़फ़रत भी फरमाएंगे। और ये जलसा दो के बहुत ही प्यारा नाम है, गुलशन हदीद के अंदर दाता गिरोन, इस गिरोन का नाम जिसमें हम और आप सब जमा हैं, दाता गिरोन के नाम से मंसूब है। और पाकिस्तान में अगर लफ्ज़ दाता कहा जाता है, एक पहचान या किसी को कहा जाए तो उसका फौरन ज़हन लाहौर में बुजुर्ग हस्ती, वो अजीम हस्ती जिन्होंने बर्रे सगीर में इस्लाम के लिए शबो रोज अपनी कुर्बानियां दी, शबो रोज मेहनत की और इस्लाम का परचम बुलंद किया। तो मैं बात कर रहा था कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की, कि उन बुजुर्ग हस्ती कि वो इनका इतना मकाम, इतना मर्तबा कि जब वो दुनिया से उन्होंने पर्दा फरमा लिया तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दूर से हिंदुस्तान से यहां पर आते हैं और आपके कदमों में बैठकर आपके वसीले से अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, अपनी इल्तिजा पेश करते हैं और यहां से मकबूल होकर कबूल होकर जाते हैं और इनामात के साथ जाते हैं। और ख्वाजा साहब को भी आप देख लें कि कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में किसी की हुकूमत है तो ख्वाजा गरीब नवाज की है। तो ये इनकार कोई नहीं कर सकता। गुलशन हदीद में ये प्रोग्राम हम सालाना कहीं ना कहीं, वैसे तो बेशुमार प्रोग्राम मुनक्किद होते रहते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम हम शहर के किसी न किसी हिस्से में देते हैं। तो अब के गुलशन हदीद वालों ने बहुत ज्यादा इसरार किया कि प्रोग्राम हमें मिलना चाहिए, जबकि शहर से अगर कोई चलता है तो ऐसा लगता है जैसे ठट्टा जा रहा हो। लेकिन ये भी शहर का हिस्सा है। हम जहां दूसरे इलाकों को ये जलसे, ये प्रोग्राम देते हैं, वहां हक गुलशन हदीद का भी बनता है कि हम इनको भी, हमारी तंजीम
सुन्नी तहरीक इनको भी ये मौका दे। चुनाचा यहां पर गुलशन हदीद पर ये जलसे का एहतमाम किया गया और जिस अंदाज में भी यहां पर लोग जमा हुए, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं वो सबके सामने आया है। बेशुमार मसाइल से घिरा हुआ ये शहर कराची है, जो कि हम सबका है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस शहर की हिफाजत के लिए रात दिन काम करें, सरधड़ की बाजी लगा दें। नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पिछले दिनों भी काफी प्रोग्राम मुनक्किद हुए, रैलियां, जुलूस और हड़तालें तक की गई, इसलिए ताकि डेनमार्क में जो तौहीन-आमेज़ खाके शाया किए गए, यूरोपियन ममालिक जो दीगर उन्होंने उसकी नकल करके वही तौहीन-आमेज़ खाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी उन्होंने की, उस पर पूरी दुनिया में एहतजाज नोट कराया गया। चाहे वो जलसे करके, रैलियां निकालकर, मुजाहरे करके, जुलूस निकालकर, और सिर्फ यही नहीं कि मुस्लिम ममालिक में हुआ बल्कि उन ममालिक में भी ये एहतजाज हुआ कि जहां जनाब मुस्लिम हुक्मरान नहीं है, जो मुसलमानों के मुल्क नहीं कहलाते, लेकिन वहां पे जहां मुसलमान जहां भी रहता है, जिसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, जिसके दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिंदा है, जिसके दिल में ईमान ताजा है, उसने इस पर अपना एहतजाज करके अपने ईमान को और ताजा किया और ये साबित किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले आज के दौर में भी कम नहीं है। लिहाजा जो लोग भी इन शरारतों में, जो मुमालिक भी इन शरारतों में मुलव्विस हैं, वो किसी ना किसी तरीके से हर दौर में वो ये कोशिश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान और शौकत है वो कम की जाए। याद रखें कि जिसका दिल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली होता है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। बल्कि ईमान ही नहीं होता कि जिसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो, अगर सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे तो मुसलमान नहीं होगा। जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहेगा, जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर नहीं लगेगी, जब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा, जब तक वो मुसलमान नहीं होगा। लिहाजा अंग्रेजों की, यहूदियों की, ईसाइयों की, हिंदुओं की और दीगर गैर मुस्लिमों की हमेशा साजिश रही है कि किसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत को कम करके पेश किया जाए। कभी सलमान रुश्दी के नाम पर वो कोई शोशा छोड़ देते हैं और फिर जब वो कोई किताब तहरीर करता है तो उसको यूरोप या मगरिब उसको तहफ्फुज़ फराहम करता है कि ये सहाफत की आजादी है, लिहाजा इसमें हर कोई अपना इजहार कर सकता है, या कोई और इसी तरह की गुस्ताखी करता है। पिछले दिनों पिछले से पिछली हुकूमतों में भी सलामत मसीह और रहमत मसीह, शायद आपको याद होगा, मैं कई साल माजी में लेके जा रहा हूं, उन्होंने गुस्ताखी की तो रातों रात, जबकि सजाए मौत यहां पाकिस्तान की अदालत ने दे दी थी, पाकिस्तान की अदालत ने, लेकिन रातों रात यहां से उनके वीजे लग गए
और उनको दूसरे मुल्क में, गालिबन जर्मनी में उनको पनाह मिली। जर्मनी में ने उनको वीजे दिए और उनको पनाह दी कि इनकी जान को खतरा है। हर दौर में यह साजिशों का जाल बिछाया जाता है। कभी कहा जाता है, इस तरह के लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है, माज़अल्लाह। कोई कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत इस अंदाज में की जाए जिस अंदाज में अपने बड़े भाई की जाती है। कोई कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह आम इंसान, आम बशर ऐसे हैं। ये तमाम उन चंदों पर पलने वाले लोग, उन नजरानों पर पलने वाले, उन डॉलर, उन रियाल, उन दूसरी करेंसियों पर पलने वाले ये वो लोग हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शौकत को कोशिश करते हैं। जब बर्रे सगीर में आजादी की तहरीक चल रही थी, तब बरतानिया की हुकूमत कहते थे कि सूरज गुरूब नहीं होता था। जब बर्रे सगीर में बरतानिया की गवर्नमेंट थी, जब वहां पर आजादी की तहरीक चली, तो उन्होंने बर्रे सगीर में अंग्रेजों ने यह गौर व खौस किया कि आखिर ऐसा कौन सा जज्बा है कि ये लोग इस्लाम के नाम पर, जहाद के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तहकीक की